टू रैंडम साइंस टॉपिक्स। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कोई भी चीज़ जो है ना वो लाइट की स्पीड से ज़्यादा क्यों नहीं मूव कर सकती। तो ये इम्पॉसिबल होता है। क्यों इम्पॉसिबल होता है हम इस मसवाद के ज़रिए समझेंगे, ठीक है। तो ये मसवाद बेसिकली टच कर रही है टाइम रिलेशन के कंसेप्ट को। तो इधर जो है ना टी प्राइम बराबर होता है नॉर्मल टी, जो टाइम होता है नॉर्मल, और बटे गामा, ठीक है। तो ये टाइम डायलेशन, ठीक है, ये जो टाइम डायलेशन होती है कि जिस तरह से स्पीड बढ़ती जाती है, जो टाइम होता है उस हिसाब से स्लो होता जाता है उस सब्जेक्ट के लिए। तो ये क्या है, टाइम डायलेटेड टाइम होता है, ये नॉर्मल टाइम होता है, और नीचे ये गामा। गामा ये किसके बराबर होता है, असल में होता है क्या, तो ये लोरेंज फैक्टर होता है, ठीक है, जो बराबर होता है 1/v² का स्क्वायर रूट। गामा इसके बराबर होता है और ये लोरेंज फैक्टर है। अब लोरेंज फैक्टर को हम यूज़ क्यों करते हैं, वजह क्या है, लोरेंज फैक्टर को हम यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है। ये हम इसलिए यूज़ करते हैं, देखें जब कोई भी चीज़ लाइट की स्पीड से चलना स्टार्ट करती है तो फिज़िक्स के कुछ रूल्स जो है ना वो चेंज होते हैं, ठीक है, फिज़िक्स चेंज होती है। तो कितनी चेंज होती है उसको बताने के लिए या उसको एक्सप्रेस करने के लिए एक फैक्टर होता है जिसको लोरेंज फैक्टर कहते हैं, ठीक है। तो लोरेंज फैक्टर होता है गामा बराबर है 1/v² का स्क्वायर रूट के बराबर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लाइट की स्पीड है, देखें हम देख रहे हैं लाइट की स्पीड से कंपेयर करना है हमने किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट की स्पीड को, ठीक है। तो लाइट की स्पीड कितनी होती है, c बराबर होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ये है लाइट की स्पीड, ये तो पता चल गई, ठीक है। अब है उस ऑब्जेक्ट की स्पीड जिसको हम एक्सीड कराना चाहते हैं स्पीड की, लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर अगर एक ऑब्जेक्ट की जो है ना स्पीड c के बराबर हो जाती है, जो ये वेलोसिटी है, ठीक है, ये किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड है जो कि लाइट की स्पीड के बराबर हो गई है, ठीक है। तो जब ऐसा होता है तब क्या चेंज आता है, टाइम के अंदर क्या चेंज आता है, टाइम डिलेशन में क्या फ़र्क आता है, तो ये हमने जो है ना निकालना है। तो जब हम इन कीमतों को इधर पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, गामा बराबर आ जाएगा 1/, अब v का स्क्वायर भी वही है 3 × 10⁸ इसका स्क्वायर है, ठीक है। और c का स्क्वायर हमें पता है, c की लाइट की स्पीड कांस्टेंट होती है 3 × 10⁸ इसका भी स्क्वायर है। तो ये दोनों स्क्वायर है क्या हो जाएंगे, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये कैंसिल हो गया। इसके बाद क्या बचेगा, गामा बराबर हो जाएगा 1/, यहाँ पर 1 है, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये -1 होता है, इस मसवाद के अंदर ये आपने ऐड करना है। तो इधर भी ऐसे ही है 1 यहाँ पर ये कट जाएंगे, बाकी क्या बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। तो इधर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/, एक में से एक कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये ज़ीरो बच जाएंगे। अब ज़ीरो का स्क्वायर रूट भी क्या होता है, ज़ीरो ही होता है, ठीक है। तो इसी तरह से जब 1/0 को हल करेंगे तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो आएगा इन्फिनिटी। तो r बराबर हो जाएगा इन्फिनिटी के, इन्फिनाइट नंबर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, लामहदूदियत जिसको कहते हैं, इसके बराबर गामा की कीमत ये आ गई है। अब हमारे पास जो बेसिक मसवात थी जिसमें से हमने टाइम डिलेशन निकालनी थी वो ये है, ठीक है। इसमें ये गामा है, इसको हमने हल कर दिया, लोरेंस फैक्टर को यहाँ पर हल कर दिया कंडीशन में कि अगर v बराबर हो जाए c के तब क्या होगा। तो तब जो है ना हमारे पास गामा की कीमत आ गई है इन्फिनिटी। अब इसी कीमत को हमने इस मेन मसवात के अंदर पुट करना है। तो इधर लिखेंगे t बराबर है
ये नॉर्मल टी है बटे इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसी तरह से जब हम इसको नॉर्मल टाइम को इन्फिनिटी के साथ क्या करेंगे, तकसीम करेंगे, तो हमारे पास जवाब ज़ीरो आएगा, ठीक है, अल्टीमेट ज़ीरो आएगा, अल्टीमेट ज़ीरो हमारे पास। तो जो टाइम डलेशन है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, ठीक है, हमें जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसके हिसाब से टाइम क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। टाइम यहाँ पे क्या हो जाता है, फ्रीज, ठीक है, इक्वल टू तकरीबन ज़ीरो हो जाता है। तो टाइम क्या होता है, बाहर के ऑब्जेक्ट के लिए के हिसाब से जो मूव कर रहा है लाइट की स्पीड से बॉडी, उसका टाइम ज़ीरो हो जाता है और वो फ्रीज हो जाता है टाइम में, ठीक है। तो इसी तरह से ये वजह है कि कोई भी ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से अगर जाए तो उसके लिए टाइम क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, बिल्कुल ज़ीरो, इससे एक्सीड बिल्कुल ही नहीं कर सकता। मीन्स कि हमें पता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन होती है वो स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा नहीं चल सकती। इससे जो है ना काज एंड इफेक्ट पैराडॉक्स पैदा हो सकता है कि जो चीज़ हमने की नहीं उसके रिज़ल्ट में पहले मिलना स्टार्ट हो सकता है। तो ये वजह है कि कोई भी चीज़ जो है ना स्पीड ऑफ लाइट से, ठीक है, कभी भी एक्सीड नहीं कर सकती, ये इम्पॉसिबल है। आई होप कि आपको ये बेसिक कंसेप्ट समझ आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।